उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 70 के 70 रण क्षेत्रों पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने रणबांकुरों की घोषणा कर चुकी हैं। हम एक-एक करके सभी सीटों पर क्या समीकरण बन रही है 2022 के चुनाव में, किसके जीतने के आसार लग रहे हैं, किसके हारने के आसार लग रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज खैरोला। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा सीट संख्या 1 पुरोला की। तो इससे पहले हम 2022 पर आए, जरा एक जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इस सीट के इतिहास पर क्या-क्या रहा है 2002 से लेकर के 2017 तक के चुनाव में यहाँ क्या परिणाम रहे। 2002 में मालचंद यहाँ से जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। दूसरे नंबर पर रहे यहाँ से शांति जुवंठा, कांग्रेस की प्रत्याशी थी। शांति जुवंठा बर्फीलाल जुवंठा की पत्नी। बर्फीलाल जुवंठा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2007 में मालचंद को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े अमृत सिंह, जो कि दूसरे नंबर पर रहे, और शांति जुवंठा के बेटे राजेश जुवंठा कांग्रेस से लड़े और जीते। 2012 में मालचंद फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े और जीते। 2012 के चुनाव में एक ध्यान देने लायक बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े राजकुमार 14,266 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के राजेश जुवंठा को उन्होंने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। यहाँ राजकुमार की बात करें तो राजकुमार पहले भी सहसपुर से विधायक रह चुके थे। कांग्रेस में शामिल हो गए 2017 में। 2017 में मालचंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हार गए और राजकुमार यहां से कांग्रेस की सीट निकाल ले गए। अब बात करते हैं 2022 की समीकरण की, और इसके लिए चलते हैं हमारे साथी पंकज जी के पास। बिल्कुल। जो ये 2022 का चुनाव है, ये बहुत रोचक इस क्षेत्र में होने वाला है, इस विधानसभा क्षेत्र में। और 6 प्रत्याशी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और अगर इनका नाम बताएं तो यहाँ पे इस बार कांग्रेस से जो है मालचंद यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से दुर्गेश्वर लाल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा की बात करें तो बसपा ने उजली देवी, एक महिला प्रत्याशी को यहाँ पे मैदान में उतारा है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे चैन सिंह को उन्होंने यहाँ मैदान पे उतारा है। आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ा रही है। प्रकाश कुमार को उन्होंने टिकट दिया है। ऐसे ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने राम प्रसाद को यहाँ पे टिकट दिया है। तो ये 6 प्रत्याशी इस बार इस चुनावी मैदान में है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सीधे सीधे कहें तो इस चुनाव में बहुत कुछ बदला है। इस चुनाव से पहले बहुत सारे राजनीतिक समीकरण इस चुनाव में बदले हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो मालचंद थे वो पहले भाजपा में थे, और भाजपा से पहले वो भाजपा के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अगर इस पूरे समीकरण की बात करें तो जो यहाँ पे 2017 में विधायक बने थे राजकुमार, उन्होंने 6 महीने पहले लगभग यहाँ पे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किया। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं मालचंद की ये मजबूरी भी रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़कर राजकुमार को अपने दल में शामिल कर लिया, जबकि मालचंद भारतीय जनता पार्टी के वफादार रहे हैं 2002 से लेकर के, और 2017 तक वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही इस सीट से लड़े हैं। बिल्कुल। और 2 बार विधायक भी बने हैं, 2002 में और 2012 में वो विधायक बने हैं। भाजपा से ही विधायक बने हैं। भले 2007 में वो निर्दलीय लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगातार भाजपा के यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं। और कहीं ना कहीं नाटकीय यहाँ पे बदलाव हुआ है कि राजकुमार जो है वो एकदम से भाजपा में शामिल हो गए। भले अगर राजकुमार का इतिहास देखें तो वो पहले 2007 में सहसपुर से भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बड़ा बदलाव आया और ये माना गया कि शायद राजकुमार को यहाँ पे टिकट मिलेगा भाजपा की तरफ से। लेकिन भाजपा ने वहाँ पे राजकुमार को टिकट नहीं दिया, क्योंकि जो राजकुमार की स्थिति थी, जो उनके ऊपर जो लोगों का विश्वास था वो कम होता नजर आ रहा था। जो भाजपा ने अंदरूनी सर्वे भी कराया, उसमें कहीं ना कहीं राजकुमार पिछड़ते नजर आ रहे थे। और उन्होंने लास्ट में जब टिकट फाइनल हो रहा था उससे कुछ घंटे पहले दुर्गेश्वर लाल को यहाँ पे पहले भाजपा ज्वाइन कराई और उनको टिकट दिया। भले ही अगर हम दुर्गेश्वर लाल की बात करें तो वो भी पहले भाजपा में ही शामिल थे, भाजपा के प्रत्याशी भाजपा में रहे हैं। 2017 के जो चुनाव में जब उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पे वो यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको लगा कि कहीं ना हम इस बार स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है, तो उन्होंने यहाँ पे दुर्गेश्वर लाल पे यहाँ पे दांव खेला और रोचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा बिल्कुल मालचंद और दुर्गेश्वर लाल के बीच में। जी, और बहुत ही एक रोचक स्थिति ये भी यहाँ पे नजर आ रही है कि 2022 को लेकर के जो उठापटक यहाँ हुई है, अगर हम उसकी सीक्वेंस की बात करें बिल्कुल, तो सबसे पहले राजकुमार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। बिल्कुल उसके बाद मालचंद ने बगावत की। जी। दुर्गेश्वर लाल को पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, या मालचंद पहले कांग्रेस में शामिल हुए? मालचंद पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जब उन्हें लगा कि अब राजकुमार जब भाजपा में आ गए तो उनका शायद टिकट कट जाएगा, तो इससे नाराज जो मालचंद है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से भी उन पे दांव खेला है।
जी। उनको लगा है कि इस समय पे जो मालचंद है वो बड़े प्रत्याशी हैं, दमदार प्रत्याशी हैं और राजनीतिक अनुभव है, 2 बार के विधायक है, तो कांग्रेस ने सीधे-सीधे उन पे दाँव यहाँ पे खेला है और उसके बाद जब भाजपा को लगा कि कहीं न कहीं जो राजकुमार हैं वो कम आके जा रहे हैं मालचंद के सामने, तो उन्होंने फिर दुर्गेश्वर लाल को यहाँ पे चुनाव मैदान में जी, उतारा है। जिस समय राजकुमार जी को भारतीय जनता पार्टी जॉइन कराई गई, उस समय तो यही लग रहा था कि शायद राजकुमार जी को ही भारतीय जनता पार्टी अपना बिल्कुल, उम्मीदवार इस सीट से घोषित करेगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी, राजकुमार के स्थान पर दुर्गेश्वर लाल पर ज़्यादा विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं न कहीं एक देवभूमि टीम की अंदरूनी जो हम ग्राउंड लेवल पर जो हम लोगों ने सर्वे किया, उसमें कहीं न कहीं ये बात भी निकल कर सामने आई कि युवा वर्ग का भरोसा, युवा वर्ग का विश्वास दुर्गेश्वर लाल पर ज़्यादा है। और कहीं न कहीं लोग कांग्रेस के समय के कार्यकाल के दौरान राजकुमार से खफ़ा रहे हैं। राजकुमार उस उम्मीद के अनुसार परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, जो जनता ने उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो जनता चाहती थी कि जिस हिसाब से राजकुमार काम करें, शायद वो नहीं कर पाए। और इसी वजह से वहाँ बाजी मान ले गए दुर्गेश्वर लाल। शायद यही एक कारण हो सकता है रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार को टिकट ना देकर दुर्गेश्वर लाल को टिकट दिया। बिल्कुल अगर हम जो हमारा अंदरूनी सर्वे हुआ है या भाजपा ने भी जो अपना सर्वे कराया, इसमें साफ था कि जो राजकुमार हैं वो जो विकास के ऊपर उन पे खरा उतरना चाहिए था, वो नहीं उतरे हैं और उसको लेकर फिर उनका टिकट यहाँ पे कटा है और साफ-सीधी बात है कि अगर हम 2017 के समीकरणों में देखें तो दुर्गेश्वर लाल को यहाँ पे 13,508 वोट मिले हैं, तीसरे नंबर पे वो रहे थे और उन्होंने दोनों जो प्रत्याशी थे भाजपा, कांग्रेस के दोनों को कड़ी टक्कर दी थी। तो भाजपा के पास एक बिल्कुल ऑप्शन था यहाँ पे दुर्गेश्वर लाल का और उन्होंने वही किया, उन्होंने दुर्गेश्वर लाल को उठा के पहले टिकट फाइनल होने से पहले उनको भाजपा ज्वाइन कराई और उनको टिकट दे दिया तो और राजकुमार को बिल्कुल किनारे कर दिया। अगर हम देखें इस पूरे चुनाव प्रचार में राजकुमार कहीं भी भाजपा के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं, वो केवल किनारे बैठे हुए हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं पार्टी फॉर्म ने बोला होगा कि आप किनारे रहिए, दुर्गेश्वर लाल अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और पूरा संगठन इस समय दुर्गेश्वर लाल के साथ यहाँ पे खड़ा है। जी, और मालचंद जी के साथ एक और ड्रॉबैक शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मालचंद जी 2002 से विधायक रहे हैं, 2012 में विधायक रहे हैं, एक लंबा कार्यकाल रहा है उनका 10 साल का। 10 साल जिस व्यक्ति ने कार्य किया है तो कहीं न कहीं जनता को थोड़ी बहुत शिकायत कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति से हो जाती है। बहुत लोगों की उम्मीदों पर विधायक खरे नहीं उतर पाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा शायद कि एक बिल्कुल। नए युवा चेहरे को सामने लाया जाए तो शायद हमारे जीतने की संभावनाएँ ज़्यादा बनेगी। बिल्कुल अगर जैसे हम पिछली बार के अगर 17 के चुनाव में देखें तो तीसरे नंबर पे अच्छे खासे वोट लेके आए हैं, 13,508 वोट दुर्गेश्वर लाल लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा अंतर इन जो भाजपा कांग्रेस के जी, और इनके बीच में बहुत नहीं ज़्यादा दिख रहा अंतर है नहीं हाँ, नहीं है, तो बहुत इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भाजपा ने एक बड़ा दाँव खेला और अगर हम बात करें इस समय पे राजनीतिक समीकरण की, अगर वहाँ पे किस तरीके से समीकरण है तो जो पुरोला विधानसभा है वो 3 ब्लॉकों में है। एक पुरोला ब्लॉक है, मोरी ब्लॉक है और नैनबाग ब्लॉक है। जी। जो दुर्गेश्वर लाल हैं वो मोरी ब्लॉक से हैं और जो मालचंद हैं वो पुरोला ब्लॉक से हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक अनुभव की बात करें तो यहाँ पे मालचंद काफ़ी ऊपर नज़र उनसे आ रहे हैं। 2 बार का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, राजनीतिक समीकरण उनको बहुत अच्छे से आता है, अनुभव उनका बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे मालचंद दुर्गेश्वर लाल से ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मुद्दे भी जो हैं, स्थानीय मुद्दे वो भी हावी हैं। जी, जैसे बहुत लंबे समय से जो ये पुरोला क्षेत्र है और अपना यमुनोत्री क्षेत्र है वो एक अलग जिले की मांग कर रहा है और ये जो मांग है इनकी सशक्त है, लंबे समय से वो आंदोलन भी इस मांग को लेकर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो इनका मुद्दा है इस बार ये अलग जिले का मुद्दा है, एक पुरोला अलग जिला बनाया जाए। साथ ही हमने जो देखा है वहाँ पे जो ये क्षेत्र है, जो पुरोला क्षेत्र है, ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने अधिकतर अपनी कृषि से ही आजीविका चला रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है, इनके पास मंडी नहीं है। तो इनकी एक मांग ये भी है कि यहाँ पे मंडी बने, बाकी चिकित्सा सुविधाएँ और स्वास्थ्य सुविधाएँ तो सब जगह हैं, रोड की सुविधाएँ भी इनको चाहिए। लेकिन मेन जो एक तो जिले की इनकी मांग है और एक मंडी की मांग है, जो इनकी लंबे समय से चली आ रही है और जो अब तक पूरी नहीं हुई और कहीं न कहीं जो राजकुमार के को लेकर भी ये नाराज़गी थी कि जो नैनबाग में जो मंडी बननी चाहिए थी, जिसकी घोषणा हुई थी, वो मंडी वहाँ पे नहीं बन पाई। तो एक विरोध राजकुमार का वहाँ पे ये भी था। जी और जैसा कि एक मिथक भी है इस सीट से जुड़ा हुआ। बिल्कुल इस सीट से एक मिथक है और हमारे जो उत्तराखंड है उसमें कई जो विधानसभा है उनके अलग-अलग मिथक है, लेकिन इसका भी एक दिलचस्प मिथक है कि जो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतता है, जो पार्टी चुनाव जीतती है, वो विपक्ष में बैठती है। अगर हम 2002 के चुनाव में देखें तो मालचंद भाजपा से जीते थे और तब एनडी तिवारी की सरकार बनी जी, थी और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा था। ऐसे ही 2007 में राजेश जोहटा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो विपक्ष में बैठे, भाजपा की सरकार बनी। फिर 2012 में फिर मालचंद जीते,
वो फिर विपक्ष में बैठे। ऐसे 2017 में राजकुमार प्रचंड मोदी लहर के बावजूद वहां से चुनाव जीते, भले ही बहुत कम वोटों से जीते, लेकिन फिर भी वो विपक्ष में बैठे। तो एक ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो चुनाव जीत रहा है वो विपक्ष में बैठ रहा है। तो एक बड़ा मिथक यहाँ पे है, और ये देखना होगा कि इस बार क्या ये राष्ट्रीय पार्टियां ये मिथक तोड़ पाती हैं या नहीं तोड़ पाती हैं। ये 2017 में मोदी लहर थी और बहुत सारे राजनीतिज्ञ इस मोदी लहर में जीते भी हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही मजेदार दिलचस्प बात है कि राजकुमार मोदी लहर के बावजूद 2017 में फिरोला की सीट निकाल ले गए और ये सीट उन्होंने कांग्रेस की झोली में ले जाकर डाल दी। और कहीं न कहीं अगर इस मिथक की बात करें तो ये बिल्कुल साँप से छुंदर वाले खेल की कहावत यहाँ पे नज़र बिल्कुल। आती है कि ना निगलते बनता है, ना उगलते बनता है। जीते तो विपक्ष में बैठने के आसार हैं और अगर हारे तो एक सीट हाथ से जाती है। बिल्कुल। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अंदर ये सोच रही हो कि शायद यहाँ से दुर्गेश लाल हार जाएँ और हम लोगों को सत्ता वापस से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बार जो चुनाव देखने में आ रहा है, बिल्कुल कांटे की यहाँ पे टक्कर है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो पार्टी है वो चाहेगी कि इस बार कोई भी एक सीट हारे, क्योंकि 1 सीट और 2 सीट के अंतर में यहाँ पे जी, जो लग रहा बिल्कुल, है कि मिथक की जो बात एक तरफ है, मिथक चाहे जो भी हो, लेकिन हर बिल्कुल, पार्टी की कोशिश ये रहती है कि ये सीट हम ये इनके इन प्रकार निकाल ली जाए। बिल्कुल। ये विश्लेषण था पुरोला विधानसभा के ऊपर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली विधानसभा की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।